बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM कर रहे हैं। और आज हमने एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर करना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो इसमें हमारे पास जो मेथड था दैट इज़ प्राइम फैक्टर्स। आपने इसमें फैक्टर्स बनाने थे और ये हमने इसको ऐसे फैक्टर्स बना के इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था ना वो इसका HCF फाइंड किया था। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड है। अच्छा, इसमें HCF के लिए जो डिवीजन मेथड होता है ना, इसमें डिवीजन वाले मेथड के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अब आप इसका प्रोसीजर देखें और अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर बेटा आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, डिवीजन मेथड के लिए, और HCF को सिर्फ ऐसे करते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये बाहर आपके पास 3 डिजिट है तो अंदर आपने 3 डिजिट्स को देखना है। 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 399 से छोटा नंबर या ये नंबर आ जाए तो 300 1 से 300 होता है, और 2 जार करें तो 600 हो जाएगा, और ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इट्स मीन 1 जार आप करोगे 300 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जैसे हम डिवाइड में माइनस करते हैं, 9 में से 0 माइनस किया 9, अगेन 9 में से 0 माइनस किया 9, और ये 6 एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 नंबर जो है वो नीचे आ जाता होता है। अब आपके पास ये है 996। अब आपने 300 को देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 996 से छोटा नंबर या यही नंबर आ जाए। 300 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 300 ही आएगा, 2 से करें तो 600 आएगा, और 3 से करें तो 900 आएगा, और अगर बेटा 4 से करें तो ये आपके पास 1200 मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 3 के साथ ही करके यहाँ पर 900 लगाओगे, ठीक है। अब इसको फिर ऐसे ही माइनस करना है। 6 में से 0 6 आ गया, 9 में से 0 यहाँ पे 9 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका HCF का जो मेथड है ना, जो HCF का बेटा डिवीजन मेथड है, इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। ये यहाँ पे क्योंकि अभी डिवीजन चल रही थी, अभी आपके पास ये नंबर ऑलरेडी छोटा था इस नंबर से, तो इसलिए हमने इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके आगे यूं करके डिवीजन का स्टेप आगे को बनाना है। हम डिवाइड करते हैं इसी तरह सीधा सीधा, लेकिन क्योंकि ये HCF है, इसका सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि इसमें जब हम मेथड को सॉल्व कर रहे हो ना तो हमारे पास सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं, तो वो हमने इसको अब ये इसलिए इसकी डिवीजन आगे जाएगी। अच्छा, जब आपने यूं इसके आगे बना देना है तो अब आपने इसके अंदर आपके पास लिखने के लिए कोई नंबर नहीं, इसके अंदर आपने क्या नंबर लिखना है, ये जो डिवाइज़र आपका पहला था, हर बारी में आपका डिवाइज़र ही अंदर जाता जाएगा। अब आपके पास डिवाइज़र 300 है तो आप यहाँ पर 300 लिखोगे। अब आपने 96 को देखना है कि 300 से छोटा नंबर या 300 ही पूरा आ जाए। अब यहाँ पर 96 है तो 96 को ये देखिए मल्टीप्लाई करें अगर 3 के साथ या 4 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 300 से ऊपर नंबर जा रहा है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर 3 जार लिखेंगे 288। अब आपने इसको माइनस करना है, 0 में से माइनस नहीं होता, कैरी इधर जाएगा और यहाँ से कैरी इधर जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में से 8 माइनस किया 1। अच्छा, अब आपने अगेन इसके अंदर ऐसे बना देना है, ठीक है। पहले हमने यहाँ बनाया था, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पास अंदर जो हमने नंबर लिखना है वो हमारा पिछले नंबर का डिवाइज़र होगा। अब हमारा इस वाले नंबर का डिवाइज़र 96 था, अब यहाँ पर 96 आ जाएगा। अब 12 के टेबल में 96 आता है, 12 8 ज़ार होता है 96। अच्छा बेटा, जब आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जानी है यहाँ पर HCF के लिए, यहाँ से हमने स्टार्ट की, फिर हमारा आगे इस तरह इसका ये डिवाइज़र ये वाला डिवाइज़र अंदर चला गया, अगली बारी में ये डिवाइज़र अंदर चला गया, और अगर अभी भी ये पूरा पूरा सॉल्व ना होता तो हमारा ये डिवाइज़र अंदर जाना था। जब तक इससे सॉल्व ही ना तो आपका डिवाइज़र ही अंदर होता जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। अब आंसर क्या आया है, नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो हमारा क्वोशंट होता है वो हमारा आंसर होता है, लेकिन HCF में जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो इट्स मीन HCF आपका आया 12, ठीक है। ये जो आपका लास्ट पे डिवाइज़र होगा ना, क्योंकि इसके बाद हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, वहीं पे कंप्लीट हो गया, तो हमारा 12 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे 9317 और ये हो गया 5445। अच्छा बेटा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन करने के लिए आपको साइड पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़े।
आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अब ये देखें, ये आपके पास 9000 है, ये आपके पास 5000 है। अब आप अगर देखो कि 5000 को 9000 से छोटा नंबर लाना है तो 5 तो है, लेकिन अगर 2 से करें तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली 10,000 हो जाएगा, तो वो तो 9000 से बड़ा नंबर हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर हमें आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 जार ही लेके चलेंगे। तो 1 जार यहाँ पर 5 4 4 5। अब हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया, यहाँ पे 2 आ गया। 1 में से नहीं माइनस होता, यहाँ कैरी जाएगा। 11 में से 4 माइनस किया तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच गया। अब इधर से ये 12 है और यहाँ पर आपके पास आ गया 8। 12 में से 4 माइनस किया 8, 8 में से 5 माइनस किए तो यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। अब ये देखिए, ये आपके पास जो रिमाइंडर आया ये 3000 है और ये 5000 है। इट्स मीन अब हमारा यही से रिमाइंडर जो डिवाइज़र है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसीलिए 2 स्टेप में डिवीज़न करनी पड़ी क्योंकि आपके पास अभी यहाँ पे 900 बड़ा नंबर था, जो कि 300 के टेबल में आ रहा था। जैसे ये देखिए छोटा नंबर आ रहा है ना, अब यहाँ पर 5000 तो 3000, 5000 के साथ 3000 डिवाइड हो ही नहीं सकता। जब आपका रिमाइंडर छोटा हो जाए तो फिर आपने इसको क्या करना है, यूँ आगे स्टेप फॉरवर्ड करके अब आपका जो पहला डिवाइज़र था वो अंदर आ जाएगा, 5 4 4 5। अब यहाँ पर भी ये देखें, क्या हमें आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। ये 3000 है, ये 5000 है। 3000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6000 हो जाएगा। इट्स मीन वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 1 जार ही इसको लेके चलेंगे, 3872। जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, लेकिन अगर हमें ओरली समझ आ रही है कि आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर वहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 माइनस किए, यहाँ 3 आ गया। अच्छा, 4 में से 7 माइनस नहीं होता तो कैरी दे दें। 14 में से 7 माइनस किया, 7 आ गया। यहाँ पे 3 रह गया था, यहाँ से इधर कैरी चला जाएगा, यहाँ 4 रह गया। 13 में से 8 माइनस किया, 5 आ गया। 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये छोटा रिमाइंडर छोटा हो गया, अब ये वाला डिवाइजर अंदर चला जाएगा, 3872। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 3000 है, ये आपके पास 1000 है। अब आप 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 2000, 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3000। तो अगर हम इसकी बजाय 1000 की बजाय इस तरीके देखें कि ये तो 1500 है, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3000, मतलब 3000 तक नंबर आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 45 और बड़ा हो जाएगा। तो इट्स मीन हमारा इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमें वहीं समझ आ जाएगी कि ये 2 वाला ही हमारा आंसर हमें रिक्वायर हो जाएगा, ज़्यादा भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 14 10 11। अब ये देखें, ये आपके पास 31। अगर आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4000 से ऊपर नंबर चला जाएगा। इट्स मीन हम ये आंसर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 लगाना है और यहाँ पर 3146। अब यहाँ 12 है, यहाँ पे आपके पास 6 रह गया। 12 में से 6 माइनस किया, यहाँ 6 आ गया। 6 में से 4 माइनस किया, यहाँ 2 आ गया। 8 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 7 आ गया। अच्छा, अब आपके पास ये 700 छोटा नंबर आ गया तो इट्स मीन अब आपका ये वाला डिवाइजर अंदर चला जाएगा। ये हो गया 1573। पहले पार्ट में मैंने आपको मेंशन किया था कि सीढ़ियाँ सी बन जाती है। अब देखें, ये सीढ़ियाँ बन रही है ना, इसके बाद ये सीढ़ी आ गई, इसके बाद ये आ गई, अब ये। तो ये ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास 1500 है और यहाँ पे आपके पास 700 है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1400 समथिंग आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 21, मतलब बड़ा नंबर होता जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं पे हमारी कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। 726 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे ये लगाएंगे, 2 इधर लिखा, 1456। अब इसको माइनस कर लें, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 6 बच गया। 13 में से 7 माइनस की 6 माइनस के 7 आ गया। 6 में से 5 माइनस किए 1 आ गया। 5 में से 4 माइनस किए तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अब आपने आपका पिछला डिवाइजर अंदर आ जाएगा, 7 2 6। बेटा ये यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है। 6 2 ज़ा 12 होता है तो यहाँ 2 आना था, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 और 7 2 ज़ा 14। ये 1452 आना था, यहाँ पर 1452। तो 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ 1, इसका मतलब है कैरी नहीं जा रहा था। साथ साथ कैलकुलेशन हो रही होती है ना, दैट्स वाई थोड़ी सी ना मिस्टेक हो जाती है।
अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आएगा 3 में से 2 माइनस किया 1, 7 में से 5 माइनस किया 2, 5 में से 4 माइनस किया 1, 121 आया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये आपका डिवाइजर अंदर आ गया, ठीक है। 726 है। अब आपने 121 को देखना है। अब ये आपके पास 700 है, ये 100 है। या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, या तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देख ले, 121 को 6 के साथ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 एंड 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 7, 726, 6 से मल्टीप्लाई करके आ गया। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 726 आ गया। अब आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम HCF फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारा क्वोशंट आंसर नहीं होता, बल्कि हमारा लास्ट वाला डिवाइजर आंसर होता है। इट्स मीन इसका HCF आया 121, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपके पास 3। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें आपके पास 1 2 3 वैल्यूज है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे छोटी वाली वैल्यू के साथ सोल्व करना है। तो ये हो गया 1463 आपके पास यहाँ चला गया, और ये हो गया 399 बाहर आ गया। अब ये आपके पास ऑलमोस्ट 400 है। अब आप देखो ये 14 है, 400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 800, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1200 आता है। तो या तो आपका इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, या फिर 4 से। मैं इसको 3 से पहले कर रही हूँ। तो ये हो गया 399, 3 से 9 3 ज़ा 27, 7 लगा 2 कैरी, 9 2s are again 27, 28 29, 9 and 2 carry, 3 3s are 9, 10 11, यहाँ पे आ गया ये 11। अब जाहिर है आप आगे और 400 जाएंगे तो वो आपके पास 11 में 400 प्लस करें तो वो 1500 समथिंग आएगा। तो इट्स मीन हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हम 3s are करेंगे 1197। अब 3 में से 7 माइनस नहीं होती, यहाँ से कैरी दिया, ये 13 बन गया, एंड इट वुड बी 5। 13 में से 7 माइनस किया, ये 6 आपके पास आ गया। 5 में से 9 माइनस नहीं होते तो आप अगेन यहाँ कैरी दोगे। 15 में से 9 माइनस किया, अगेन 6 आ गया, और 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट ये लास्ट डिवाइजर अब अंदर आ जाएगा 399। अब ये आपके पास देखें 200 है, आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 हो जाएगा। तो इट्स मीन इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये हम 1 ज़ार ही इसको ले जाएंगे। 266, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 6 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। अब अगेन ये वाला अंदर आ जाएगा 266। अब ये 133 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाएगा। ये देखिए 133 को 2 से, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 इधर लिखा तो ये हो गया 266। अच्छा, अब अगर तो हमारा ये इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज ही होती तो हमारा यही आंसर आ जाना था। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ इस वाली वैल्यू, जो कि इसका ये हमारा इसका HCF आया ना, इस वाले HCF को अब उसके साथ डिवाइड करना है, और अब इधर हमने सिंपल डिवाइड ही करना है। तो ये आपने लिखा 665, और ये हो गया 133। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यही नंबर आ जाएगा 1335। 5 3 ज़ा 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 6 लगा 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। और ये कैसे पता चला कि 5 से ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 3 है, तो इसका मतलब है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ही 5 लास्ट पे आता है। आप ऐसे भी हिंट ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर ये आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करने से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और हमारा HCF यही आ गया था पहले ही, लेकिन हमने इसको भी सॉल्व करना था क्योंकि हमें ये भी एक वैल्यू दी हुई थी। तो ये हमारा HCF हो गया 133, ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें आपके पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ है। अब इसको आपने क्या करना है, 3 का मैंने आपको समझा दिया कि सबसे बड़ी वाली को सबसे छोटी वाली के साथ सॉल्व करके और तीसरी के साथ उसका सिंपल डिवाइड करना है। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट 2 का HCF फाइंड करना है जैसे हम कर रहे थे, ये इन दोनों का HCF फाइंड करना है, जो इसका HCF का आंसर आएगा, जो इसका HCF का आंसर आएगा, उनको सिंपल डिवाइड करना है। अब यहाँ पर पहले इनको कर लेते हैं। ये हो गया 1159 अंदर और 427। अच्छा बेटा ये देखें 4 है, 400 है, ये 1100 है। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 समथिंग आएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इट्स मीन आपका यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा,
और वो आएगा 854। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं कैलकुलेशन ओरली ही कर रही हूँ। 9 में से 4 माइनस किया 5, यहाँ पर 0 आ गया और इनको माइनस किया तो ये 3 आ गया। अब आपका ये वाला जो डिवाइजर है वो अंदर आ जाएगा 427। अब यहाँ पर भी देखिए 300 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 600 बड़ा हो जाएगा तो 1 ज़ारी आ जाएगा 305। अब यहाँ पर इनको माइनस किया, ये 2, ये 2 और 3 में से और ये 1 आ गया। अब आपका ये अंदर आ जाएगा 305। अब इन दोनों को आपने देखना है। अब ये देखिए ये 300 है और ये 100 है। अच्छा 100 के साथ ये 122 भी है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे छोटा नंबर आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके वो 300 से बड़ा नंबर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 305 है ना, तो इस मीन 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 244। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ऐसे भी ओरली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ 1 आ गया, इधर से कैरी लेकर ये 10 4 और ये 6 आ गया। अब ये 1 2 2। अच्छा अभी यहाँ पर 61 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यही पूरा पूरा नंबर आ जाएगा 12 22। अच्छा अब आपका ये एक HCF आ गया। अब आपने क्या करना है, जो दूसरी वैल्यूज है उनका HCF फाइंड करेंगे। वो आपके पास वैल्यू है 3 4 1 6 और अंदर है सॉरी बाहर है 1 2 8 1। अब ये आपके पास है 3400, ये आपके पास है 1200। 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 25 समथिंग आएगा, क्योंकि साथ 81 भी है ना, उसको भी देखना है। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 36 37 से ऊपर चला जाएगा, तो इट्स मीन इससे बड़ा नंबर 3 से हो जाएगा, लेकिन 2 से इससे छोटा ही आएगा। तो 2 से आप करोगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 8 सॉरी 8 2 ज़ा 16, 6 एंड 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 जो कैरी था 3, 2 1 ज़ा 2। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं ना तो बेटा आप साइड पे रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो गया 4, यहाँ से कैरी आया, यहाँ पे 3 रह गया, इधर भी कैरी जाएगा, यहाँ 2 रह गया। 11 में से 6 माइनस किया 5, 13 में से 5 माइनस किया तो ये 8 हो गया। अब आपने वो अंदर लिख लेना है। अब ये 800 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 600 बड़ा नंबर 1600 आ जाएगा, तो आप 1 ज़ारी कर लो 854। अब इनको माइनस करेंगे। अब ये आपके पास आ गया 11 7 और इधर आपके पास आ गया 2 और इधर आपके पास आ गया 12 में से ये 4। अब आपका ये अंदर आ जाएगा 854। ठीक है। अच्छा ये 427 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और ये 27 है, 27 का इसका डबल 54 होता है, इसका डबल 8 होता है, तो इट्स मीन 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका पूरा आंसर आ रहा है 854। अब इसके भी हमने HCF फाइंड कर लिया, इसका भी HCF फाइंड कर लिया। इसका आंसर हमारा 61 आया, इसका आंसर हमारा आया 471। अब आपने क्या करना है, दोनों को सिंपल डिवाइड कर लेना है। अगर दोनों को सिंपल डिवाइड करने से आपका जो है वो आंसर पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, तो इट्स मीन आपकी HCF दोनों की ठीक है। तो फिर अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व किया। अच्छा यहाँ पर 61 है, अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो इट्स मीन 7 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा 61 के साथ आंसर आया। तो अब हमारा HCF भी 61 है, ये HCF आ गया 61। क्वेश्चन नंबर 6 आगे करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लिविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है 23 ने जो लीव किया है वो 3200 है और 3500 ने जो लीव किया वो 56 है। एज रिमाइंडर, अब आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है तो हमने HCF फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको इन दोनों में से जो मेथड इजी लगा हो आप इस पर वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप डिवीजन मेथड अच्छे से सीख लें और वही इस पर अप्लाई करें, क्योंकि उसके साथ जो है वो आंसर जल्दी आ जाता है और ज़्यादा उसमें खपना नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सोचना पड़ता है ये नंबर किस टेबल पे आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आगे वाला उसमें ज़रा थोड़ा सा खपना पड़ता होता है। लेकिन फिर भी इट्स अप टू यू, अगर आपको वो वाला मेथड इजी लगता है तो बेटा आप वो कर सकते हो। दोनों के साथ आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर का आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमने इसका HCF फाइंड करना है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, ये लीविंग का, इसका मतलब है कि ये जो नंबर था ना इसमें से ये नंबर लीव हुए हैं, ये कम हो गए हैं, और इसमें से ये नंबर कम हुए हैं, तो हमने इन दोनों को माइनस भी करना है। अब इसको माइनस करके फिर जो आंसर आएगा उनका हम HCF फाइंड कर देंगे। अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए मैंने 2 नंबर आए हैं, तो एक को फर्स्ट नंबर कह दिया और एक को सेकंड नंबर कह दिया। फर्स्ट नंबर था
300 और उसमें से जो रिमाइंडर लीव हुआ तो वो भी आपने यहीं पे लिख लेना है 32 और इसको माइनस करके यहाँ लगा देना है। और आपके पास अगला नंबर है 3500 और उसका जो आपका रिमाइंडर था वो 56 था, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख देना है। तो अब इसमें से 32 माइनस कम किया तो ये हो गया 22 एंड 68, 10 में से और फिर 9 में से 68 जी। और यहाँ पर आपके पास इसमें से कम किया तो ये हो गया 3, यहाँ पे 4 और 6 में से 4 और यहाँ पर 5 और ये भी 4। ये अब आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिवीजन मेथड ही दोनों पे अप्लाई कर रही हूँ। तो फिर अब क्या करूँगी, इसको अंदर रखूँगी और इसको बाहर। तो ये हो गया फॉर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम इसका एचसीएफ ले रहे हैं 3 4 4 4 2 2 6 8। अब ये है 2200 और ये 3400। 2200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4400 समथिंग आएगा, बेशक उससे बड़ा ही आ जाए, 45 ही आ जाए। तो इट्स मीन हम 1 से ही करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हो गया 2268। अब यहाँ 14 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 क्योंकि इसको 13 बना दिया। 14 में से अब आपने 8 माइनस किया तो ये 6 आ गया। 13 में से 6 माइनस किया ये 7 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया ये 1 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया ये 1 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 2268। अच्छा ये अब 1100 है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2200 आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों नंबर 0 0 होते। अब जाहिर है 76 को भी डबल करना है तो वो तो 23 से ऊपर नंबर जा रहा है। तो आपने इसको 1 जा रही यहाँ पर भी करना है 1176। 8 में से 6 माइनस किए 2 आ गया। 6 में से 7 माइनस नहीं होते, यहाँ से कैरी, ये हो गया 16। 16 में से 7 माइनस हो गए तो ये अब यहाँ पर इसका 13 सोल्व हो गया कंप्लीट और ये 84 आ गया। इट्स मीन ग्रेटेस्ट नंबर इज 84। अब ये आपका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आ रूम इज 15 मीटर एंड 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग मीन ये लेंथ आपको गिवन है, एंड 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। ब्रॉड मीन आपको ब्रेथ गिवन है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पैव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, के उसमें टाइल्स लगी हुई हैं स्क्वायर की, स्क्वायर साइज की। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। आपने ये बतानी है कि उस रूम में लगने वाली सबसे लार्जेस्ट टाइल की लेंथ क्या है। लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है यहाँ पर भी आपने एचसीएफ ही फाइंड करना है। अच्छा इसमें आपको उसने लिविंग मेंशन किया हुआ था तो इट्स मीन ये आपके पास नंबर कम था तो हमने माइनस का इसमें यूज़ किया। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, मीटर और सेंटीमीटर, दो इकट्ठे यूनिट में आपको लेंथ दी हुई है। तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास दो यूनिट इकट्ठे हों तो हम उसको क्या करते होते हैं, उसको एक यूनिट बना लेते हैं, या तो पूरा ही मीटर बन जाए या पूरा ही सेंटीमीटर बन जाए। और यहाँ पर भी ऐसे ही। तो फिर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर छोटा है, छोटा यूनिट बनाना आसान होता है तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर बनाते हैं और इसको भी सेंटीमीटर बनाते हैं। अब आप इसमें लिखोगे लेंथ ऑफ द रूम, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। और ये आपके पास था 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपने 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो बेटा मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 12 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये हो गया 1200 और अब ये बन गया सेंटीमीटर। ये आपके पास पहले ही सेंटीमीटर है तो इसमें आपने 15 को प्लस कर देना है तो ये आपके पास आ गया 1215 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखें, ये आपके पास है 8 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब इसमें भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800 हो गया और ये सेंटीमीटर बन गया, और 91 ऑलरेडी सेंटीमीटर में था तो ये अब आपके पास 800 में 91 प्लस किया तो ये हो गया 891 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये दो बन गए। अब हमने इसका एचसीएफ फाइंड कर देना है फॉर ग्रेट लार्जेस्ट में मेंशन है, लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल, क्योंकि हमने टाइल का ही साइज इसमें फाइंड करना है। अब हमने इसका एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। तो एचसीएफ के लिए आपने क्या करना है, आपके पास 12 15 बड़ा नंबर है, इसको अंदर लिखेंगे, 891 बाहर आ जाएगा। अब ये 800 है और ये 1200, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 आ जाएगा। इट्स मीन 1 जारी हम कर लेते हैं और ये 891, 5 में से 1 माइनस किए 4,
2 है इधर, तो यहाँ 1 रह गया, ये 11 बन गया, और यहाँ 1 है तो अब ये भी 11 बन गया। 12 में से 9 माइनस किए तो ये आपके पास 2 आ गया, और 12 नहीं, 11 में से 9 माइनस किए तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर भी 11 है, 11 में से 8 माइनस किए तो यहाँ 3 आ गया। अब आपके पास ये वाला अंदर आ गया। और इसमें भी बेटा अगर आपको दूसरा मेथड इजी लगता है तो वो कर ले, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर यही करूँगी कि ये वाला मेथड करें। इससे जो है थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। अभी आपके पास 300 है और ये 800 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ रहा है। हम या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 324 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, और अगर इसमें और 300 ऐड हुए तो वो 900 समथिंग चला जाएगा, क्योंकि ये आपके पास आ गया। अब इसमें इसको ही और को सोल्व करना था ना, तो इट्स मीन 2 से ही हमारा इससे छोटा नंबर आ रहा है। 648, 11 और यहाँ पर 8 आ गया। 11 में से 8 माइनस किए यहाँ 3, 8 में से 4 माइनस किए यहाँ 4, 8 में से 6 माइनस किए यहाँ 2 आ गया। अब ये आ गया 324। अब ये 200 है, जाहिर है आगे 400 2 से आएगा तो 1 सारी कर लेते हैं। 243, 3 में से 2 माइनस किए 1, इधर आ गया 12, 12 में से 4 माइनस किए यहाँ 8 आ गया, 81 आ गया। और ये आपके पास आ गया 243। अभी 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है वो आंसर पूरा आ रहा है। तो इसका HCF आया 81, तो इट्स मीन व्हाट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट टाइल, दैट वुड बी 81। तो यहाँ पर ये आप दोबारा से स्टेटमेंट मेंशन करके 81 लिखेंगे। और ये एक और बात याद रखनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर चुके हुए थे, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर साथ लिखना है। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150। ऐसे दोनों नंबर बताने हैं 100 से बड़े, बिटवीन का मतलब होता है 100 से बड़े या 150 से छोटे, विद HCF 24, जिनका HCF 24 होता हो। अब ये इस तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स वाले चैप्टर में किया था। जब हमें कोई नंबर दिया हुआ होता तो हमसे कहा जाता था कि इनके बिटवीन वाला आपने नंबर फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, 24 को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 100 से बड़े और 150 से छोटे के साथ 24 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा। कौन से दो नंबर्स हैं, तो अब इसका पहले सोल्यूशन देखें। सिंपल सा है, कोई इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। अब ये यहाँ पे मैंने 24 के मल्टीपल्स लिखे हैं। 2 ज़ार होता है 48, 3 ज़ार, 4 ज़ार, 5 ज़ार, 6 ज़ार। अच्छा, 100 से बड़ा नंबर कौन सा है, 120, और 150 से छोटा नंबर कौन सा है, 154। अब ये 120 और 154 कैसे आया, किसके साथ 24 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 6 के साथ। इसका मतलब है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो 150 100 एंड 150 के दरमियान हो, जो कि HCF जिनका हो 24, तो वो 5 और 6 है। तो आपने इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखनी है, 2 numbers between 100 and 150 are 5 and 6। इसको आप बेशक मेंशन भी कर सकते हो कि हैंस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो आ जाता है 120, एंड 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आ जाता है 144। ये बताने के लिए कि हमने जो दो नंबर लिए हैं वो इनके बिटवीन ही हैं, हैज़, और उनका क्या होगा, HCF 24। और अगर आपने इसको चेक करना है कि वाकई 24 आता है कि नहीं आता, तो आप क्या करो, इन दोनों का HCF ले लो। 1 डिवीजन मेथड से ले लेते हैं, 144 और 120। अब ये देखो 120 है तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। बड़ा हो गया तो आप क्या करोगे, 1 ज़र कर दोगे, 1 2 0, तो ये 4 आ गया, और 2 इससे माइनस किया 2। अब ये हो गया 24 और 120 अंदर आ गया। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 तक आ जाए, 5 से करके देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 लगा 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो ये आ गया 12 किसके साथ आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 120। तो बेटा आपका HCF क्या आया, HCF आ गया 24। और यही हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से जो दो नंबर आ रहे हैं उनका HCF क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, मेथड में हमें ये पूछा नहीं हुआ था, ये उसने हमें कहा है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले कि वाकई जो दो नंबर हमने लिए हैं उनका HCF 24 ही आ रहा है। आंसर आपका सिंपल यही वर्ड्स हैं 3, ठीक है।
इसके साथ ही बेटा आपकी ये जो एक्सरसाइज़ है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सवालों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दिया करें, और एक छोटा-सा कमेंट भी कर दिया करें कि आपको समझ आ रही है और पसंद आ रही है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।